चलिए ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में कि अगर साइन ए प्लस बी होते तो हम लोग लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी क्या दे देना है, माइनस। मतलब साइन ए माइनस बी होगा तो उसको हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और इसका यूज करके साइन 15 डिग्री कैलकुलेट करना है, कितना आएगा। तो पहले तो 15 को दो ऐसा एंगल में तोड़ना होगा तो जिसको घटा के 15 आ जाए। और वो दोनों का दोनों एंगल हमको पता होना चाहिए, क्योंकि 15 लाने का तो इनफाइनाइट तरीका है कि इसमें से इसको घटाएंगे 15 आएगा, बहुत सारा नंबर है। 16 में से घटा देंगे 15 आ जाएगा, 15 में से 0 घटाएंगे 15 आएगा। लेकिन हमको ऐसा दो एंगल चाहिए जिसमें दोनों का दोनों एंगल का पर्टिकुलर वैल्यू पता हो। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बच रहा है, या तो साइन 15 को हम लिख दें साइन 45 माइनस 30, क्योंकि 45 डिग्री के लिए सारा पता है, 30 के लिए भी पता है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री माइनस 45, कोई से भी आ जाएगा। इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री भी पता है, 45 भी पता है, 30 पता है। तो कोई एक लेकर चल लेते हैं, है ना। कि साइन 15 डिग्री को हम क्या लिख रहे हैं, तो 15 डिग्री को हम लिख रहे हैं। अब यहाँ समझना होगा बात को कि साइन का साइन बिल्कुल सेम है, एंगल 15 डिग्री है। ये 15 डिग्री को तुम लिख ही सकते हैं 45 माइनस 30, या इसको हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45, है ना। बाकी क्यों नहीं लिखेंगे, बाकी क्यों नहीं लिखेंगे, 16 में से एक जाएगा तभी तो 15 बचेगा। तो उसका नहीं लिखने का रीज़न है कि जब यहाँ हम पुट करेंगे साइन 16 तो यहाँ तो वैल्यू नहीं पता होगा। लेकिन ये वाला जब पुट करेंगे कि साइन 45, तो हमको पता है कि साइन 45 कितना, 1/√2। अब इसको चलिए एकदम सेम इस पर मैच करा देना है ना। कि यहाँ आपको पहले ही ध्यान रखना है कि यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो चलेगा नीचे वाला पर, साइन ए माइनस बी पर। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 माइनस 30 टूटेगा, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। पक्का, बिल्कुल सेम। आपको ज़्यादा समस्या हो रहा है प्लस यहाँ से हटा के अभी माइनस ही आप लिख लीजिए अपने लिए, है ना, कि मिलाने में आसान पड़ेगा आपको। कि साइन ए माइनस बी, तो यहाँ है साइन ए माइनस बी, पहले वाले एंगल को ए मान लिए, बाद वाले को क्या मान लिए, बी। तो ये हो गया आपका साइन ए कॉस बी। तो साइन ए कॉस बी एक जगह 45, बी की जगह पर 30, माइनस कॉस ए साइन बी, तो एक जगह पर 45 और बी की जगह पर 30, है ना, कॉस ए साइन बी। अब वैल्यू पुट करिए, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2। यहाँ कितना, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो यहाँ से कितना रहे, √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो आ गया √3 माइनस 1/2√2। यही हो गया आंसर साइन 15 डिग्री का। अब साइन 15 किसके इक्वल होगा, तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद है तो साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन का साइन से हम 15 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो 90 माइनस 75। हालांकि क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा, हम बस समझा रहे हैं कि अगर हम इससे और रिलेट करना चाहें तो कौन कौन इससे आ जाएगा कि उसका वैल्यू भी इतना होगा, है ना। तो साइन 15 कितना होगा, दूसरा कौन होगा, तो साइन 90 माइनस 75, यानी कि कॉस 75। साइन 90 माइनस थीटा क्या मिलता है, कॉस थीटा। इसका यह मतलब हुआ कि साइन 15 डिग्री कॉस 75 के इक्वल है। तो जब साइन 15 और कॉस 75 इक्वल है तो साइन 15 का ये वैल्यू, तो कॉस 75 का भी यही वैल्यू आएगा, वो भी सेम ही मिलेगा। समझे बात ने। ठीक इसी तरह से हम लोग रिलेट कर पाएंगे किसको, तो जितना आएगा आपका साइन 18 डिग्री उतना ही आएगा कॉस 72 डिग्री। लेकिन साइन 18 अभी नहीं, उसको आगे पढ़ेंगे, वहाँ कुछ और फॉर्मूला पहले जानेंगे तब साइन 18 कैसे आएगा वो देखा जाएगा, है ना। अभी के लिए यही कि साइन हम लोग कितना निकाल लिया 15, और क्या निकाल सकते हैं इसे, तो साइन 75 निकाला जा सकता है एकदम सेम वे में। कि 75 को हम लोग लिख सकते हैं ना 45 प्लस 30। 75 को क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 30, साइन का साइन सेम रहेगा। 75 के प्लस पर लिख दिया कितना, तो 45 प्लस 30। तो ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ से आ जाएगा आगे, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और कुछ क्वेश्चन देते हैं।